नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर मीन्स क्या? कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आने चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर, राइट। इसकी तीन पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट बी जो है, राइट, ए और सी के बीच में आएगा, अदरवाइज पॉइंट सी ए और बी के बीच में आएगा, और पॉइंट ए बी और सी के बीच में आएगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। पॉइंट बी इन बिटवीन ए एंड सी, पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए इन बिटवीन बी एंड सी, राइट। सो यहां पे सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट द पॉइंट्स ए 1, 5, बी 2, 3 and C -2, -11. Here A, B and C are collinear if, वो कब कोलिनियर होंगे कि जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अदरवाइज ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी होगा, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी होगा। अदरवाइज बी ए प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी फाइंड करने के लिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 1 माइनस 2 यानी -1 स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी 2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू √5। ए बी यहाँ पे हमें मिला √5। ओके, उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी सी, √2 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 यानी 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 11 प्लस 3 यानी 14, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 14 स्क्वायर 196। सो यहाँ पे होगा √212, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमें बी सी क्या मिल रहा है, √212। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी देखिए 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे √1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 256। सो यहाँ पे होगा 265। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू √5, बी सी इज इक्वल्स टू √212 एंड ए सी इज इक्वल्स टू √265। किसी दो का एडिशन तीसरे के बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए √5 प्लस √212 और √625 प्लस √5, राइट। अब ये तीनों
तीनों में से एक भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बट ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी प्लस सी बी नॉट इक्वल टू ए बी एंड बी ए प्लस ए सी not equal to BC. Therefore, A, B and C are not कोलिनियर। ए बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, राइट। अगर होते तो ये तीनों में से एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती, राइट। इसलिए यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी, ये तीनों कोलिनियर नहीं होंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो आइसोसीलियस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट है, ऐसा हमें चेक करना है। सो आइसोसीलियस ट्रायंगल मीन्स कोई ट्रायंगल ऐसा कि वो ट्रायंगल के अंदर कोई भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एनी 2 साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोसीलियस ट्रायंगल। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट द पॉइंट्स A 5 - 2, B 6, 4 and C 7 - 2। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 36, यानी यहाँ पे होगा 37। ए बी इज इक्वल्स टू √37। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 6 - 7 x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 + 4 + 2 यानी 6 स्क्वायर यानी 36, 36 + 1 37, यानी यहाँ पे बी सी क्या मिल रहा है, 37, √37। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, √-2 होल स्क्वायर प्लस 0 यानी 4 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए सी हो जाएगी 2। देयरफॉर वी हैव ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। हमें यहाँ पे आइसोसीलियस ट्रायंगल चेक करना था। यहाँ पे 2 साइड इक्वल मिल रही है, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसीलियस है। इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलियस ट्रायंगल। यहाँ पे ये चेक हो गया, राइट। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?"
चमेली डिसएग्री. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. यहां पे हमें यहां पे हमें क्या चेक करना है. सबसे पहले चंपा चमेली से बोल रही है कि ये ए बी सी और डी, ये जो 4 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे, 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो स्क्वायर में बैठे हुए हैं. राइट है या रॉन्ग? तो चमेली बोलती है कि ना, ये जो 4 लोग बैठे हैं वो उनसे स्क्वायर नहीं बन रहा है. राइट. तो हमें यहाँ पे चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि चंपा राइट है या चमेली राइट है. सो देखिए, सबसे पहले ये जो है 0 to 10 यानी कॉलम्स यहाँ पे, राइट, उसको हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलेंगे. राइट. तो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस. राइट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस. तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट द नंबर ऑफ horizontal columns represent the x coordinate whereas the vertical rows represent the y coordinate. Therefore the points are, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कौन से होंगे. ए, स्टूडेंट ए, राइट, स्टूडेंट ए एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 4 यानी 3 4. स्टूडेंट बी, बी के लिए 6 और 7. सी के लिए 9, देखिए 9 और 4. और डी के लिए 6 और 1. देखिए अगर ये लोग स्क्वायर में बैठे हुए, राइट, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होना चाहिए. 4 साइड्स आर इक्वल, राइट, स्क्वायर है तो. और उसके अलावा इसके जो डायगोनल है ए बी डी, डायगोनल बी डी एंड डायगोनल ए सी, वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए. तो ये लोग चारों स्टूडेंट्स स्क्वायर में बैठे हुए हैं, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं. ओके. सो सबसे पहले हमें फाइंड क्या क्या करना होगा. देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और उसके बाद बी डी, उसके बाद ए सी. राइट. डायगोनल बी डी एंड डायगोनल ए सी, इतना हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए बी से. ए बी इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर. सो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर. 9 प्लस 9 रूट 18, 9 टू 18 यानी 3 रूट 2. ए बी होगा 3 रूट 2. ओके. अब बी सी फाइंड करेंगे. बी सी फाइंड करने के लिए 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी यहाँ पे 9 प्लस 9 रूट 18 यानी 3 रूट 2. बी सी भी हमें क्या मिल रहा है, 3 रूट 2. उसके बाद हम फाइंड करेंगे, सी डी. सी डी फाइंड करने से पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ए लिख देता हूँ. पॉइंट ए था हमारे पास 3 4, बी था 6 7, सी हमारे पास था 9 4 और डी हमारे पास था 6 1. राइट. सी डी
सी डी। देखिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 3 रूट 2। सी डी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 3 रूट 2। अब देखिए सी डी के बाद हम फाइंड करेंगे ए डी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 इज इक्वल्स टू 3 रूट 2। देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी चारों इक्वल आ रहा है यहाँ पे, राइट। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल यानी ये स्क्वायर है। बट अब क्या फाइंड करना है हमें, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। बोथ द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नाउ ऑल्सो डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू रूट ए सी 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 36 यानी 6। ए सी इज इक्वल्स टू 6। ए सी यहाँ पे हमें मिल रहा है 6। ओके, उसके बाद बी डी, डायगोनल बी डी 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 6। बी डी यहाँ पे हमें मिल रहा है 6। इसलिए बोथ द डायगोनल्स आर also equal, right? Therefore ABCD is a square। इसीलिए ABCD स्क्वायर होगा। Therefore कौन राइट था? Thus चंपा is करेक्ट, यानी चंपा करेक्ट थी और चमेली रॉन्ग थी, राइट। जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिए, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहा है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए कंपलसरी 4 साइड्स इक्वल तो होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा उसके साथ दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, राइट। सो हमें यहाँ पे टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड करने होते हैं। ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों साइड्स और उसके अलावा दोनों डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी। अगर पी क्यू आर एस है तो उस हिसाब से आप सम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।